लखनऊ से खबर है, माफिया मुख्तार के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी की गाड़ी पर हमले का मामला, गाड़ी को घेर कर पत्थरबाजी की गई थी। गैस भराते समय कार में आग लगी है। आग से कार जल करके खाक है। मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग क्यों लगी ये अब जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन आग लगने से हड़कंप मच गया। संभल में गैस भरते समय कार में आग लगी है। आग लगने के बाद का मंजर सामने है। ये जो लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये कार से उठती हुई धुएं और लपटें की तस्वीरें आपके सामने संभल से आई हैं। गैस भरवाई जा रही थी इस कार में और आग के बाद का माहौल आपके सामने है। पूरी कार आग के हवाले लग रही है। काला धुआं दिखाई दे रहा है और सिर्फ आग ही आग। संभल से ये तस्वीरें आई हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गैस भराते समय ये आग की घटना सामने आई है। खबर आगरा से है। 6000 लीटर शराब नष्ट की गई है। अलग अलग इलाकों से पकड़ी गई शराब को नष्ट किया गया और कीमत इसकी बताई जा रही है 13 लाख रुपए। तो देखिए, आबकारी विभाग की यह कार्रवाई। 6000 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। अलग अलग इलाकों से ये शराब पकड़ी गई है। इसकी कीमत बताई जा रही है 13 लाख रुपए। ये देखिए किस तरीके से इस शराब को नष्ट किया गया। बड़ा सा गड्ढा खोद करके केरोसिन और शराब को, ये देखिए आप, गड्ढे में भरते हुए शराब दिखाई दिया जा रहा है। ये जगह जगह से पकड़ी गई शराब है। 13 लाख इसकी कीमत है। पुलिस ने इसे नष्ट किया है। ग्यारह मुकदमों में कुल 5600 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए है। इसका विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। एसडीएम महोदय, मेरे और एसएचओ शमशाबाद के निर्देशन में जो कमेटी बनी थी उसके अंदर। खबर फर्रुखाबाद से है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार दंपति की मौत की खबर मिल रही है। देखिए, रफ्तार का कहर दंपति को भारी पड़ा, जिंदगी छिनी है। बाइक पर सवार थे दोनों। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी और इस एक्सीडेंट में बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत। फर्रुखाबाद से यह खबर सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर में बाइक पर जो पति पत्नी सवार थे उनकी मौके पर मौत हो गई। ये देखिए तस्वीरें। ये वो कार है जिसने टक्कर मारी। स्पीड ज्यादा थी, कंट्रोल कम था और जिस तरीके से टक्कर हुई बाइक की, मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई जो कि बाइक पर सवार थे। ये देखिए उनकी तस्वीरें, जो बाइक पर सवार थे। और इटावा के चंबल इलाके के गांव में तेंदुए की दहशत है। कई बकरियों को शिकार बना चुका है तेंदुआ। लोगों पर भी हमला कर चुका है तेंदुआ। गांव में दिन रात पहरा दे रहे हैं गांव के लोग। पुलिस और वन विभाग अब तेंदुए की तलाश में जुटा है, लेकिन इस बीच लोगों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि ये तेंदुआ आए दिन मवेशियों को शिकार बना रहा है, लोगों पर हमला कर चुका है। अब लोगों को चिंता है अपनी जिंदगी की, अपने मवेशियों की, इसलिए पुलिस को सूचित किया गया। ये देखिए, गांव के लोगों ने यह जिम्मेदारी उठा ली है। लाठी डंडों के साथ वो दिन रात पहरेदारी करते हैं अपनों की, अपने मवेशियों की। कुछ इस तरीके से आवाज करके तेंदुए को दूर रखने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश दिन रात होती है गांव वालों की ओर से, ताकि उनके मवेशी सुरक्षित रह सके, वो खुद सुरक्षित रह सके। इनका पंच की ज्यादा खासियत है, बनावट अलग है। हाँ 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 हाँ, लंबे कान और दूध भी निकालती हैं 2-2.5 लीटर एक टाइम का। हाँ। क्या कीमत क्या है? कीमत इनकी जैसी बकरी हो वैसी कीमत। फिर भी कम से कम 5-6 लाख एक बकरी कीमत है। 5-6 लाख। हाँ। कितनी बकरियां आपके पास? हमारे पास है 25-30 बकरियां। क्या वैरायटी नाम क्या है इनका? जमुनापारी, हंसा, गुलाबी। गांव वालों ने जानकारी दी कि तेंदुए ने लोगों को फसल काटने जा रहे थे, उनको घेर लिया। तेंदुए तो है लेकिन दिखाई नहीं दिया है अभी। जैसे इन लोगों ने देखा तो जानवर ने हमले के बारे में बताई। गांव वालों को खतरा ही है, ऐसी भी रहती है। तो ये तो जानकारी नहीं है कि कितने तेंदुए होंगे, लेकिन तेंदुए की जानकारी नहीं।
यूपी में आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर है। 8 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। देखिए, डिपार्टमेंट बदला गया है, जिम्मेदारी बदली गई है। ऐसे में एक लिस्ट आई है जिसमें 8 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम शामिल हैं जिनके कंधों पर अब नई जिम्मेदारी होगी। ये लिस्ट भी हम आपसे साझा करते हैं। यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी मिली है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। पीयूष मोडिया का नाम आता है जो एडीजी जोन लखनऊ की जिम्मेदारी निभाएंगे। अगला नाम है प्रवीण कुमार का, जो कि आईजी अयोध्या की जिम्मेदारी में होंगे। अगला नाम शामिल है दीपक कुमार का, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है आईजी आगरा की। इसके बाद आगे बढ़े तो नचिकेता झा का नाम सामने आता है, आईजी मेरठ रेंज के तौर पर अब ये नई जिम्मेदारी अपनी संभालेंगे। अगला नाम उपेंद्र अग्रवाल का आता है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है जॉइंट कमिश्नर लखनऊ की। आगे बढ़ेंगे, अमरेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र कर लेते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह के पास जिम्मेदारी है डीआईजी देवी पाटन क्षेत्र गोंडा। इसके बाद सुरेश्वर ए कुलकर्णी की जिम्मेदारी भी बदली गई है। अब ये नई जिम्मेदारी में होंगे कहां? अलीगढ़ रेंज में डीआईजी की भूमिका में होंगे। अगला नाम अमित वर्मा का है। अमित वर्मा को अपर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है कानपुर में। तो ये 8 आईपीएस हैं और ये बड़े अहम जगहों पर, इनकी अहम पदों पर जिम्मेदारी बदली गई है और ऐसे में कानून व्यवस्था को देखते हुए ये बड़ा सफल है। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और मुख्यमंत्री कौड़ीराम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल स्पर्धा के समापन में भी हिस्सा लेंगे। सीएम गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र प्रथम के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम आज गीडा में संकुल उद्योग लिमिटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ गोरखपुर में 4 4 लेन परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, गोरखपुर दौरे के मद्देनजर आज का कार्यक्रम, कई तरीके के कार्यक्रम हैं, जहां पर खेल कूद प्रतिस्पर्धा से जुड़े, उद्योग से जुड़े गीडा क्षेत्र का कार्यक्रम और इसके अलावा सड़कों को जोड़ने के लिए 4 लेन की नई योजना परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। कई तरीके के कार्यक्रम हैं। इस 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जहां गृह क्षेत्र में मौजूद हैं और आज कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। और देखिए, पश्चिमी यूपी में बढ़ते तापमान के साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आज मेरठ के भैसाली मैदान में भाजपा की भव्य होली मिलन कार्यक्रम की तैयारी है और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 6000 पन्ना प्रमुख, सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी कार्यकर्ता, 16 मंडल कमेटी जिला यूनिट को बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि होली मिलन के बहाने भाजपा आगामी चुनावों की रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि 24 की रणभेरी सज चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर जगह जगह क्षेत्रवार तरीके से अब लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुला करके जोश भरा जा रहा है और ऐसे में होली मिलन का कार्यक्रम चुना गया है पश्चिमी यूपी में। आज ये बड़ा कार्यक्रम मेरठ के भैसाली मैदान में होली मिलन कहा जा सकता है, ये आयोजन है, ये मौका है जिसमें अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनमें नए सिरे से जोश भरना है। डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, 6000 पन्ना प्रमुख मौजूद रहेंगे, सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी कार्यकर्ता की मौजूदगी देखी जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक की पत्नी भी अब इनामी हो गई हैं। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता लगातार फरार भी चल रही हैं। अब तक शाइस्ता के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद इनाम की घोषणा की गई है। आपको बताएं, हत्याकांड के 5 दिन पहले शाइस्ता शूटर पल्ली के घर पहुंची थी। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शूटर साबिर भी शाइस्ता के साथ दिखा था और अब ये बड़ा सबूत हाथ लगा है पुलिस के। इसके आधार पर अब शाइस्ता से पूछताछ की जानी है। उनसे पूछा जाना है कि साबिर के साथ बल्ली के घर वो क्यों गई थी। दोनों नामजद है, दोनों की भूमिका इतनी अहम है, ऐसे में उनका क्या कनेक्शन है कि इस शूटआउट से 5 दिन पहले वो पहुंची थी बल्ली के घर। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर इनाम कहां कितना, इसकी डिटेल्स आपसे हम साझा करते हैं। शाइस्ता परवीन का नाम सामने आ चुका है, सबसे ताजा नाम है, जहां 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा शूटर असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अगला नाम आता है शूटर गुड्डू मुस्लिम का, इस पर भी 2.5 लाख का इनाम है।
अगला नाम शूटर गुलाम का, ये भी 2.5 लाख का इनामिया है। अगला नाम शूटर साबिर का, ये भी 2.5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा जा चुका है। शूटर अरमान का नाम आता है, इस पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। तो देखिए इस पूरे मामले में कितने शूटर हैं और उन पे कितना इनाम है, इस बात से अंदाजा लगाइए, इनाम के रकम से अंदाजा लगाइए कि पुलिस को इनकी तलाश कितनी सरगर्मी से है, कितनी तेजी से इन्हें ढूंढना चाह रहे हैं। इसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, न सिर्फ अपने सूचना तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि अनजान लोगों को भी मदद करने के लिए प्रलोभन मिले, इसके लिए भारी भरकम इनाम भी घोषित किया गया है। 2.5 लाख के इनामी कई शूटर्स हैं और इसमें नया सबसे ताजा नाम शाइस्ता परवीन का जुड़ चुका है। 25,000 का इनाम इन पर भी घोषित हुआ है। एक वीडियो के आने के बाद इनकी भूमिका संदेह के दायरे में है। ऐसे में पुलिस इन्हें ढूंढना चाह रही है, पूछना चाह रही है कि आखिरकार आप शूटर्स के साथ, 2 शार्प शूटर्स के साथ किसी के घर क्यों गई थी जो खुद नामजद है। बल्ली के घर जाती हुई ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त पुलिस को परेशान कर रहा है कि शाइस्ता परवीन कहां है, कि उन्हें ढूंढा जाए, पूछा जाए कि क्या वास्ता है, क्या कनेक्शन है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इस फुटेज के बाद से ही पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में शाइस्ता पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो जिसके साथ दिखाई दे रही है वो दोनों शूटर्स पर 2.5 लाख का इनाम है। और इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड पर नया खुलासा है। लखनऊ के एक बिल्डर का कनेक्शन सामने आया है। उमेश की हत्या के लिए बिल्डर का फाइनेंस, उसका पैसा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। अतीक का बेटा असद लखनऊ से कैश लेकर के गया था, सूत्र बताते हैं, और वारदात से ठीक 15 दिन पहले 1,25,00,000 कैश लेकर के गया था। असद फॉर्च्यूनर कार से कैश लेकर के प्रयागराज गया था। सूत्र बताते हैं फॉर्च्यूनर कार भी बिल्डर की थी, यानी लखनऊ का बिल्डर, लखनऊ के बिल्डर का कैश, और उस कैश को लेके असद पहुंचा था अपनी फॉर्च्यूनर से। उसने कैश को रखा, कैश था 1,25,00,000 और इस रकम को लेकर के असद इस बिल्डर की गाड़ी से प्रयागराज चला जाता है। अब इस पूरे मामले पर इस बिल्डर की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, क्योंकि सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि लखनऊ का यह बिल्डर फाइनेंसर की भूमिका में हो सकता है। इसे देख करके अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। और बरेली जेल में ही उमेश पाल शूटआउट की साजिश रचे जाने का भी शक जताया जा रहा है। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से 9 गुर्गे मिले थे, ये जानकारी आई है। 11 फरवरी को उस्मान, मोहम्मद गुलाम और अजहर सहित 9 लोगों की मुलाकात हुई थी, ये बात सामने आ रही है। सभी ने असद और गुलाम की आईडी पर अशरफ से मुलाकात की थी, ये सूत्र बताते हैं। मुलाकात करने वालों के मोबाइल फोन की लोकेशन प्रयागराज में मिली है। फोन प्रयागराज छोड़ करके बरेली जेल में मिलने गए थे असद और बाकी अपराधी। बरेली जेल में सीसीटीवी फुटेज गायब होने की भी खबर आ रही है सूत्रों से। 11 से 23 फरवरी के बीच के सीसीटीवी फुटेज को नहीं पाया गया है, यानी कि वो गायब बताए जा रहे हैं। तो देखिए इस पूरे मामले पर बरेली जेल में भी अब शक, और सबसे बड़ी बात 11 से 23 फरवरी के बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब है। बरेली जेल में सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की भी खबर मिल रही है सूत्रों से। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में फोन को छोड़ करके बरेली मिलने गए थे असद और बाकी अपराधी। 9 गुर्गे थे, इनकी संख्या 9 थी। फर्जी तरीके से एंट्री किया सिर्फ एक के नाम पर और पहुंचे 9, और सभी ने अशरफ से मुलाकात की। 11 फरवरी को उस्मान, मोहम्मद गुलाम, अजहर सहित 9 लोग मिले थे अशरफ से। चलिए कुछ पॉइंटर्स है जो आपसे शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा बड़ी आसानी से कि उमेश पाल हत्याकांड में आखिरकार नया खुलासा जो हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। बरेली जेल में उमेश की हत्या की साजिश रचे जाने का सबसे पहले तो शक सामने आता है। अतीक के भाई अशरफ पर साजिश रचने का शक जाहिर किया जा रहा है। बरेली जेल में बंद है अशरफ और उससे 9 लोग मिलते हैं, 9 गुर्गे मिलते हैं। 11 फरवरी को उस्मान, गुलाम से मुलाकात हुई। अतीक के भाई अशरफ से अजहर सहित 9 लोग मिले थे।
असद और गुलाम की आईडी पर ही अशरफ से मुलाकात हुई थी। आईडी 2 लो 9 ऐसी मुलाकात की खबर है। बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज गायब है, ये सूत्र बताते हैं। और कब से कब तक? 11 से 23 फरवरी के बीच का फुटेज है ही नहीं, गायब बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वो कड़ियां हैं जो इशारा करती हैं कि बरेली जेल से भी कुछ कनेक्शन है उमेश पाल हत्याकांड का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।